कंप्यूटर ऑपरेटर। और इन्हीं में से एक पोस्ट आती है आप लोगों की MTS यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ, जो हेडक्वार्टर में भी होते हैं और रीजनल ऑफिस में भी होते हैं। तो MTS के बारे में बात करेंगे कि MTS में इसमें जो टोटल वैकेंसी थी कितनी थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो MTS की जो टोटल वैकेंसी थी ये थी आप लोगों की 19 वैकेंसी थी। UR की 11, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 2, OBC नॉन क्रीमी लेयर की 4, SC की 2 वैकेंसी थी। और इसका जो फॉर्म है आप लोगों का ये भरा गया था अप्रैल 2024 में। अप्रैल 2024 में फॉर्म भरा गया था। फॉर्म भरने के बाद से काफ़ी टाइम हो चुका है। अब आप लोग का जनवरी 2025 चल रहा है, लेकिन NTA की ओर से जो NVS है कोई भी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं की गई है एज ऑफ नाउ 23 जनवरी 2025 तक। तो ना तो कोई एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर की गई है और ना ही कोई एडमिट कार्ड आया है। कोर्ट केस की अपडेट थी इसमें कि जो कोर्ट केस चल रहा है जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ये फिर से स्टार्ट किया जाएगा। तो ये थी वैकेंसी के डिटेल। फॉर्म कब भरा गया था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी आप लोग पूछ रहे थे कि सर इसका सिलेबस क्या रहता है, जो पेपर होता है इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे पॉइंट नंबर N, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के बारे में बताऊंगा। हेडक्वार्टर में भी पोस्ट है और रीजनल ऑफिस में भी है। ये आप लोगों की जो एज लिमिट रखी गई थी इसमें ये थी आप लोगों की 18 से 30 साल, मिनिमम 18 मैक्सिमम 30 साल। और ये लेवल 1 में आता है। लेवल 1 का जो बेसिक पे होता है 18,000 होता है स्टार्टिंग में। तो ये थी। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसकी 10th थी, 10th बेस की ये जॉब थी। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न था ये क्या था। तो एग्ज़ाम में पता होना चाहिए आप लोगों को कि एग्ज़ाम में सर क्या क्या आता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो एग्ज़ाम है तो सबसे पहले देखेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इंटरव्यू पुट टुगेदर फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट है। हावर इन केस ऑफ, यहाँ से हमारा पॉइंट स्टार्ट होगा। MTS जो होता है MTS का जो सिलेक्शन होगा टू बी विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओनली। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का एक पेपर होगा, उसके बेस पर ही आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा MTS की पोस्ट के लिए। ये इसके एग्जाम सेंटर है। ऑल इंडिया में सिटी दे रखी कि कहाँ कहाँ पर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब देख लेते हैं कि सर पेपर में क्या क्या आएगा, वो तो बता दीजिए हमें। तो मैं पेपर में समझा देता हूँ MTS में आता क्या क्या है। तो MTS का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो देख लेते हैं। ये आप लोगों का लैब अटेंडेंट का हो गया, ये हो गया MTS का। तो यहाँ से आप लोगों को दिखाई देगा फॉर द पोस्ट ऑफ MTS। तो MTS का जो पेपर है पार्ट 1 पार्ट 2 3 पार्ट में पेपर होगा आप लोगों का। पहले पार्ट में आप लोगों का लैंग्वेज टेस्ट होगा, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। तो इसमें जो आप लोगों के टोटल क्वेश्चन रहेंगे 40 और टोटल मार्क्स रहेंगे 40 और 20 क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के इंग्लिश के और 20 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के। उसके बाद पार्ट सेकंड आप लोगों का जीके वाला सेक्शन रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर भी। और जो मार्क्स रहेंगे आप लोगों के ये रहेंगे टोटल 20 मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स रहेंगे 40। तो कुल मिलाकर के जो MTS में टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। टाइमिंग क्या रहेगी सर, 2 घंटे की रहेगी। और ये पेपर आप लोगों का ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन का मतलब है कंप्यूटर पर आप लोगों को पेपर बैठ करके देना है। ऑनलाइन पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर नहीं होता है। क्या सर पेपर होगा ऑनलाइन। पेपर कौन कंडक्ट करवा सकता है, तो TCS के कंडक्ट करवाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये है इसका एग्ज़ाम पैटर्न। उसके बाद एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है। और जो नेक्स्ट स्टेज है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इस पेपर के आधार पर ही 100 नंबर में से जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी उसके आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो ये है आप लोगों का एग्जाम पैटर्न। सर सिलेबस क्या क्या रहेगा, तो लैंग्वेज में वही आप लोगों का, हिंदी में वही आप लोगों का पूछा जाता है सर्वनाम संज्ञा वो सब पूछा जाएगा। इंग्लिश में नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वो रहता है इंग्लिश का सिलेबस। और जनरल जो अवेयरनेस है इसका सिलेबस आप लोगों का हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया और स्टैटिक जीके हो गया और करंट अफेयर का इन्होंने अलग से दे रखा है। ये आप लोगों का जनरल जो जीके वाला सेक्शन है उसका सिलेबस रहता है। और नेक्स्ट आप लोगों का जो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन है इसमें आप लोगों को बेसिक नॉलेज पूछी जाएगी। हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, प्रोसेसर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर की कितनी जनरेशन आ चुकी हैं, तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको बस आइडिया होना चाहिए।
तो ये इसका सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है।